Hello guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing well and staying safe. So today I'm here to talk about the topic I discussed in my previous video, but it was done just in English because I was not well, so I wasn't able to record it in Hindi as well. So today I'll be discussing the same topic in Hindi. So अभी हिंदी में बात करते हैं और टॉपिक था सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एंड इंटरसेक्टोरल फ्लो। बेसिकली सर्कुलर फ्लो की बात हम अगले वीडियो में करेंगे, अभी हम इन दोनों के साथ कंटिन्यू करते हैं। सो टॉपिक पे मूव करते हैं। अब हम शुरू करते हैं पहला टॉपिक जो है सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। बेसिकली तो सेक्टर्स बेसिकली चार पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब चार तरीके के सेक्टर्स में डिवाइडेड है, जैसे कि हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर, जिसे हम फॉरेन सेक्टर भी कह सकते हैं। तो एक एक करके बात करते हैं इन चारों की। तो पहला सेक्टर जो है वो है हाउस होल्ड सेक्टर। ये इन्वॉल्व करता है, इंक्लूड करता है कंज्यूमर्स को, गुड्स एंड सर्विसेज के। हाउस होल्ड्स को बेसिकली हम ओनर्स भी कह सकते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। आई होप आपको पता होगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, जो हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। सो ये इन्वॉल्व होता है हाउस होल्ड सेक्टर में। आगे अगर हम बात करें अपने प्रोड्यूसर सेक्टर की, तो प्रोड्यूसर सेक्टर में बेसिकली इन्वॉल्व होती हैं फर्म्स जो प्रोड्यूस करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। अब उन्हें प्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है, ऑब्वियसली सामान चाहिए, उन्हें रिसोर्सेज चाहिए इन्हें प्रोड्यूस करने के लिए। तो वो जो फैक्टर्स उन्हें चाहेंगे वो उन्हें प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड सेक्टर, जो कि फैक्टर सर्विसेज देता है, दैट इज़ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है। तो प्रोड्यूसर सेक्टर या तो परचेज करता है या हायर करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरियल स्किल, ये सब हाउस होल्ड सेक्टर से, और फिर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर पे। अब बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। अगर तो गवर्नमेंट बेसिकली दो तरीके से एक्ट करता है, एक एज अ प्रोड्यूसर और दूसरा एज वेलफेयर एजेंसी। अब वेलफेयर के पॉइंट पे अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, जैसे कि डिफेंस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गई। तो ये सब गवर्नमेंट का रोल होता है उस सिचुएशन पे, राइट। तो ये तीसरा सेक्टर था। चौथे सेक्टर की अगर हम बात करें तो वो है अपना एक्सटर्नल सेक्टर, जिसे हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। तो इसकी बात करें तो आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में जानकारी ज़रूर होगी। तो जो प्रोसेस होती है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की, वही है ये एक्सटर्नल सेक्टर बेसिकली, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, जिसमें जो कैपिटल का फ्लो होता है, आउटफ्लो और इनफ्लो होता है एक डोमेस्टिक इकोनॉमी से बाकी जगहों पे, बाकी देशों में, राइट। सो ये बेसिकली हैं चार सेक्टर्स इकोनॉमी के जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं, एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है। अब इनके थ्रू हम लिंक करके आगे बढ़ेंगे, जो हम पढ़ेंगे इंटरसेक्टोरल फ्लोज। अब मूव करते हैं इंटरसेक्टोरल फ्लो पे बेसिकली। सो एज यू नो कि हर सेक्टर इकोनॉमी का एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सबको एक ना एक की ज़रूरत है, किसी ना किसी की ज़रूरत है हर एक सेक्टर को एक सपोर्ट के लिए। सो यही है बेसिकली इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस, जब हर एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पे किसी ना किसी फॉर्म में डिपेंडेंट होता है, राइट। तो अगर हम बात करें सारे जितने हमने सेक्टर्स जो पढ़े हैं उनके पॉइंट पे अगर हम रिलेट करके बात करें, तो पहला हमने जब हाउस होल्ड सेक्टर की बात करी थी, तो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर जो है उस पर डिपेंडेंट है। कैसे है वो? क्योंकि अगर प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोड्यूस नहीं करेगा तो हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूम कैसे करेगा? तो कंजम्पशन पर्पस के लिए हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर पे डिपेंडेंट है, राइट। वहीं अगर मैं बात करूं प्रोड्यूसर सेक्टर की, तो प्रोड्यूसर सेक्टर भी हाउस होल्ड सेक्टर पे डिपेंडेंट है, ये मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सप्लाई करता है, जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल, राइट। तो ये सब चीज़ों की सप्लाई हो रही है। तो इससे भी ये क्लियर दिख रहा है कि प्रोड्यूसर सेक्टर किस पे डिपेंडेंट है? हाउस होल्ड सेक्टर पे, अपने गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करने के लिए। अब मैं इन दोनों सेक्टर्स को लूँ और साथ साथ में अगर गवर्नमेंट सेक्टर को लिंक करूँ, तो इससे ये भी दिखता है कि गवर्नमेंट सेक्टर पे ये दोनों ही सेक्टर्स डिपेंडेंट हैं, जैसे कि फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए हो गया, डिफेंस के लिए हो गया, लॉ एंड ऑर्डर के लिए हो गया। ये सारी जो सर्विसेज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है उसके लिए ये सारे सेक्टर्स उन पे डिपेंडेंट है। अगर मैंने बात गवर्नमेंट की करी है तो गवर्नमेंट भी इन दोनों पे डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर ये दोनों नहीं होंगे तो गवर्नमेंट को उसकी टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू नहीं मिलेगी, राइट। सो गवर्नमेंट इन पे डिपेंडेंट है अपनी टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ के लिए, राइट। अगर मैं एक्सटर्नल सेक्टर की बात करूँ
तो वो भी इन सब पे डिपेंडेंट है और ये सब भी इन पे डिपेंडेंट है, क्योंकि रीज़न ये है कि अगर हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, अगर वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते। तो जिसके पास जिस चीज़ की कमी है वो उसे पूरी करनी है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करके, राइट। तो हर सेक्टर बेसिकली एक दूसरे पे है डिपेंडेंट। यही जो इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस है इसे ही हम कहेंगे इंटरसेक्टोरल फ्लो। बेसिकली यही क्रिएट करता है इंटरसेक्टोरल फ्लो। ये दो तरीके में होता है, या तो ये गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में होगा या फिर ये मनी के फॉर्म में होगा। अगर ये मनी के फॉर्म में हो रहा है ये फ्लो तो उसे हम मनी फ्लो कहते हैं, और अगर ये गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में हो रहा है तो उसे हम रियल फ्लो कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि रियल फ्लो और मनी फ्लो बेसिकली होता क्या है। अब बात करते हैं रियल फ्लो की। तो रियल फ्लो में बेसिकली क्या हो रहा है, मैंने आपको पहले ही मेंशन किया कि यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है। बेसिकली पैसे का कोई रोल नहीं है, मनी इन्वॉल्व नहीं होता है इस सेक्टर में, मतलब इस फ्लो में। बेसिकली ये रियल फ्लो है, यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज की बात होती है बस, कि जो गुड्स एंड सर्विसेज का हम फ्लो कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर को लूँ, तो हाउस होल्ड सेक्टर बेसिकली क्या देता है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरियल स्किल, राइट। सो ये क्या दे रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, और वहीं प्रोड्यूसर सेक्टर जो दे रहा है हाउस होल्ड सेक्टर को, वो दे रहा है क्या, गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस कर रहा है, वो चीज़ों को सेल कर रहा है इन्हें, राइट। तो ये बेसिकली क्या है, ये कोई मनी के फॉर्म में चीज़ें नहीं हो रही हैं, मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसीलिए ये रियल फ्लो है। इसे हम एक फ्लो चार्ट से भी समझ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दो सेक्टर्स हैं, तो हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर दे रहा है क्या, फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरियल स्किल, राइट। और जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, और वो सोल्ड कर रहा है, वो बेसिकली सेल कर रहा है उनको, हाउस होल्ड सेक्टर को, राइट। सो ये पूरा प्रोसेस है जिसमें कुछ भी मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसीलिए हम इसे रियल फ्लो कहते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं मनी फ्लो में। सो मनी फ्लो के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने रियल फ्लो में कहा कि वहाँ मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, राइट। मनी फ्लो में मनी का इन्वॉल्वमेंट है। तो जो मनी का फ्लो होता है बेसिकली इकोनॉमी में, राइट, डिफरेंट सेक्टर्स में, उसे हम मनी फ्लो कहेंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ कि अगर मैं यही हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर की बात करूँ, तो हाउस होल्ड सेक्टर अगर आप वो रियल के बारे में सोचें तो हाउस होल्ड क्या करता था, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता था, तो उसे रिटर्न में कुछ चाहिए उसके लिए ना, फैक्टर सर्विसेज के लिए जो फैक्टर सर्विसेज जा रही थी वो तो रियल फ्लो था, बट जो उसके रिटर्न में, उसकी पेमेंट में जो हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोड्यूसर सेक्टर जो पेमेंट करेगा, जो फैक्टर पेमेंट करेगा उस फैक्टर सर्विसेज के लिए, जो फैक्टर पेमेंट होगी वो होता है मनी फ्लो बेसिकली वहाँ, क्योंकि पेमेंट की जा रही है फैक्टर सर्विसेज की बेसिकली, राइट। और अगर आगे हम बात करें वहीं दूसरी तरफ अगर देखें प्रोड्यूसर सेक्टर की, प्रोड्यूसर सेक्टर जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड सेक्टर को, हाउस होल्ड सेक्टर भी तो उसको बदले कुछ देगा उसे, राइट। तो वो जो एक्सपेंडिचर कर रहा है, मैंने आपको बताया था कि हाउस होल्ड में कंज्यूमर्स इन्वॉल्व होते हैं, हम कंज्यूमर्स हैं और हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज अगर ले रहे हैं तो हम पेमेंट करेंगे, हम एक्सपेंडिचर करेंगे, राइट, हम पे करेंगे उस चीज़ के लिए। तो वही है, ये मनी फ्लो है बेसिकली। सो यू कैन गेट ना कि बेसिकली जो मनी फ्लो होता है, हर एक मनी फ्लो जो है वो रेसिप्रोकल है रियल फ्लो का, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक कि क्या होता है रियल फ्लो, क्या होता है मनी फ्लो बेसिकली। अगला टॉपिक है सर्कुलर फ्लो जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड द वे इट इज़ प्रेजेंटेड, एंड मुझे आई थिंक हिंदी में बात करनी चाहिए इस वीडियो में। सो या आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और प्लीज़ अगर आप नए हैं इस चैनल पे, आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक करिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज़ अभी ये जो सिचुएशन है कोविड-19 का, उसमें आपको पता है कि बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, पीपल आर क्योंकि बिकॉज़ हमारी सेफ्टी ज़रूरी है। सो इसके लिए प्लीज़ आप घर पे रहिए, घर पे रह के पढ़ाई करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।